जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, कई बार जिस भवन में हम रहते हैं बहुत ज़्यादा हमें बेचैनी महसूस होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम बाहर चले जाएं, कहीं घर में आते हैं तो बेचैनी बढ़ जाती है, घर से बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं मन प्रफुल्लित रहता है, जबकि ये गलत है। हमारे घर में ज़्यादा मन लगना चाहिए और बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कई बार ये शिकायत हमारे बच्चों में भी हो जाती है कि बाहर बड़ा हंसेंगे खेलेंगे, लेकिन जब घर में आएंगे तो साहब पूछिएगा मत। तो घर में बहुत ज़्यादा कई बार नकारात्मक स्थिति का आना या बेचैनी का आना वास्तु का कारण भी हो सकता है। इस छोटे से अंक को ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं। 30 नवंबर सन 2022, दिन बुधवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि सप्तमी, नक्षत्र धनिष्ठा सुबह सुबह है, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। आप बहुत लोग इंतज़ार में हैं राशि के, और हमें भी बड़ा मन होता है राशि का। थोड़ा सा लेट हो गए, कार्य क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और थोड़ा सा बिजी हैं, व्यस्त हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि भाई, हालांकि 30 नवंबर आज हो गई है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि साल का अंतिम महीना है अंग्रेजी वर्ष का, तो उसके चाहे हम थोड़े उपाय करें, लेकिन हम करें ज़रूर। आइए अब कम टू द पॉइंट पे आते हैं। घर में क्या नकारात्मक ऊर्जा कई बार ऐसी होती है कि घर का माहौल अजीब हो जाता है। कई बार आप किसी नए स्थान पर जाते हैं, नया भवन खरीदते हैं, नए फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर भी आपको कई बार बिल्कुल बेचैनी रहती है, और जब तक वो भवन आप छोड़ नहीं देते आपको चैन नहीं आता, या वो स्थान नहीं छोड़ देते चैन नहीं आता। तो खैर, जगह का तो अपना ऐसा महत्व होता है। कई बार हम किसी स्थान पर चले जाते हैं, बड़ा मन उचाट हो जाता है, और जब उस स्थान से बाहर निकलते हैं मन खुश हो जाता है। तो भूमि का असर व्यक्ति के ऊपर आता है। अब एक ध्यान रखना, कई बार हम उस भवन में 10 साल 20 साल बड़े अच्छे से रहे, और उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मन हमेशा वहाँ रहने से उष्टा उष्टा रहे, मन हमेशा उदास उदास सा रहे, अशांत अशांत सा रहे, तो मान लेना कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है। कहीं ना कहीं कोई वास्तु का बड़ा दोष वहाँ पर शामिल हो चुका है। अब पहचानेंगे कैसे? कई कारण हैं। कई बार आप पूजा पहले बहुत अच्छे से करते थे, अब आपका पूजा पाठ भी बंद हो गया है। बहुत ना के बराबर आप पूजा करने लगे हैं। पहले आप गौशाला चले जाते थे, दान पुण्य करने लगते थे, अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सुस्ती आ गई, आलस्य आ गया है, कुछ भी कहें मन में आता ही नहीं। आता है, अंदर से आता है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सुबह उठूं, मंदिर जाऊं, पूजा करूं, फलाना, बहुत सारी बातें, लेकिन प्रैक्टिकली किसी चीज़ को कर नहीं पाते। क्या कारण है? घर को किसी अच्छे वास्तु मर्मज्ञ से दिखाइए। ध्यान रखना, घर के कोनों का कटा होना, घर की दिशा का शुभ होना भी जरूरी नहीं है। कई बार कोई नकारात्मक चीज़ घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और घर के वास्तु को अनबैलेंस बना देती है। हाँ, आज मैं बिल्कुल वास्तु के साथ वास्तु से हटके बात कर रहा हूँ। मैं वास्तु में तो आप पहले उस भवन में अच्छे से रह रहे थे, बात यह है पहले अच्छे से रह रहे थे, भवन तो वही है, उसी प्रकार से बना है, लेकिन अब क्या हो गया कि अचानक ऐसी चीज़ें होने लगी। तो उसका कारण है किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में आ गया। और मेरे साधकों, जीवन में आप यदि आनंद चाहते हो तो आनंद व्यक्ति के अंदर है। सुख शांति व्यक्ति अपने मंत्र शक्ति से, मंत्र जागरण से, अपनी मेहनत से, अपने जीवन के अधिक मेहनत से अपने जीवन को आनंदित कर सकता है। हमें कोई नहीं देता, खुद मेहनत करनी पड़ती है। अगर आज हमें विरासत में भी कुछ मिला है ना, तो पूर्व जन्म की कोई हमारी अच्छी कमाई है जिसकी वजह से हमें विरासत में कुछ मिला।
अच्छे मित्र मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छे लोगों में रहना एक बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ, सही कह रहे हैं हम आपसे। अब देखो, अब सबसे पहले तो अपने घर को चेक करा लें। उसके कई तरीके हैं। नंबर 1, घर में किसी को बुलाएं जो वास्तु जानते हैं, बहुत अच्छा वास्तु जानते हैं। वो घर की ऑरा को भी देख लेते हैं, आपके घर की ऑरा कैसी है। सब कुछ सही है, लेकिन कई बार सूर्य की जो किरणें घर में बराबर नहीं है। उत्तर दिशा कई बार कमज़ोर है, कई बार आपके दक्षिण दिशा कमज़ोर है। पहले दक्षिण दिशा अच्छी थी, अब वहाँ से उठा करके कोई सामान आपने चेंज कर दिया। घर वही है, पहले आनंद था, लेकिन कुछ चेंजिंग हुई घर में तो भी दिक्कतें बढ़ गई। तो एक तो किसी वास्तु की सलाह ले लें, और यदि आपको लगता है भाई हम वास्तु की तो सलाह नहीं लेंगे, हमारा परिवार इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि आजकल बड़े काम गुपचुप तरीके से भी करने पड़ते हैं। मतलब कि भाई घर में नहीं मानते, बहुत लोग तो ऐसे हैं भगवान को ही नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, सत्य सनातन धर्म में जन्म जरूर लिया है, लेकिन कहते सब अंधविश्वास है। अब क्या करोगे आप? उनसे लड़ोगे थोड़ी, परिवार में लड़ा थोड़ी जाता। तो उस स्थिति में तो हमें फिर चुपचाप पूजा करनी पड़ती है, उपाय करने पड़ते हैं, किसी से पूछना पड़ता है। तो घर में कोई आकर के वास्तु चेक करे तो सबसे अच्छा, नहीं तो फिर आप एक काम करें, अपने घर में जहां आप ज़्यादातर समय बिताते हैं, जिस कमरे में समय बिताते हैं, उस कमरे की पूरी वीडियो बना करके किसी मर्मज्ञ को जाकर के दिखावें, उसकी और आपका एक मेन गेट। अब मेन गेट में अगर आप किसी बिल्डिंग में है, टेरेस में है, तो वहाँ उस बिल्डिंग का जो अपना मेन गेट है आपके वाला, आपका 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, आपके फ्लोर का गेट, उसका फोटो 2 चीज़ों का। नहीं तो अपने हाथ की फोटो भेजें, उससे भी घर के वास्तु का सब कुछ पता लग जाता है, क्योंकि उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपकी हथेली में, रेखाओं में भी आपको नज़र आएगा, जो इन सब चीज़ों को करते हैं। हमारे पास जब आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कई बार ग्रह आपके सारे सही होते हैं, लेकिन जब जो आप फोटो हाथ वाला भेजते हैं उसे देखते हैं, समझ में आ जाता है कुछ नेगेटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव ऊर्जा है। अब आप कहोगे साहब हम तो इतना भगवान का नाम लेते हैं। देखो भैया, जहाँ आप भगवान का नाम लेते हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ कोई ग्रह चाल आपको तंग कर सकती है, लेकिन कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको तंग नहीं कर सकती। अब हमें इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आप नोट कर लें। एक काम करें, आप 5 माला गायत्री मंत्र की गढ़ें, सामने कटोरी में थोड़ा जल डाल लें और उसमें 5 चम्मच गंगा जल डाल लें। 5 चम्मच गंगा जल डाल लें। रविवार छोड़ करके 2-4 पत्ते उसमें तुलसी के डाल लें, सामने रखें। 5 माला गायत्री की करें और गायत्री कवच पढ़ें या दुर्गा कवच पढ़ें। इंद्राक्षी माता का होता है ना दुर्गा कवच, वो आप पढ़ें। उसके बाद उस जल को थोड़ा भोजन वाले, जो भोजन बनाते हैं, आटा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें डाल लें, लेकिन वेज में, नॉन वेज में नहीं, ध्यान रखना। और थोड़ा जल का घर में छींटा दें 40 डेज, 40 दिन। अगर नकारात्मक कोई भी चीज़ है, बिल्कुल उस घर से धुल जाएगी, दूर चली जाएगी। एक गाय का गोबर सुखा लें या उसका कंडा मिल जाए, बाजार से लाओगे, कहीं से लाओगे, कोई विश्वास नहीं उसमें गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, कुछ नहीं कह सकते। गाय हो, देसी गाय हो, उसका ले आए, सुखा लें और उस पर आप क्या करें, गूगल, कपूर, सफ़ेद चंदन और थोड़ा भोजपत्र, अमावस्या को, पूर्णिमा को और हर मंगलवार को और रविवार को, 4 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, मंगल और रवि, हर महीने 3-4 महीने उस पर धुनी बना करके जला लें, चाहे थोड़ा सा उसमें घी डाल लें, कपूर डाल लें शाम के समय, और एक बार दुर्गा कवच पढ़ दो। आप 2-4 महीने करके देखो, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं उस घर में आनंद आने लगेगा आपको। और भैया फिर भी आपको लगे कोई बात नहीं बन रही है, तो फिर उसके लिए किसी मर्मज्ञ से आप मशवरा लें। मैंने कई लोग ऐसे भी हमारे पास कॉल आते हैं कि शर्मा जी हमारे घर में खून के छींटे आते हैं। आप यकीन करोगे ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। हमारे छत पर धूम धड़ाम 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 चलने की आवाज़ आती है, ऐसा भी होता है।
हमारे घर में कई बार कुछ गलत चीज़ें पड़ी हुई मिलती हैं, ऐसा भी होता है। हमारे घर में कई बार पक्षी मरे हुए ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा भी होता है। कई बार ईंट पत्थर हमारे घर में वो मिलते हैं, ऐसा भी होता है। नहीं था कुछ भी, अचानक पड़ा मिलता है। दरवाजे के बाहर कुछ अजीब सी चीज़ें पड़ी मिलती हैं। तो है बहुत कुछ गोलमाल, लेकिन समय रहते अगर इन सब चीज़ों का उपाय हो जाए, इलाज हो जाए तो लाभ मिलता है। एक ध्यान रखना, 114 मुखी रुद्राक्ष हो या शिव परिवार रुद्राक्ष हो या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष जो हम पहनते हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। घर में भगवती का यंत्र, काली का यंत्र हो, माँ भगवती बगला का यंत्र हो, 10 महाविद्याओं में किसी भी एक महाविद्या का यंत्र घर में होना चाहिए। नहीं तो जैसे हम संस्थान में आपको बताती हैं, अंबिका यंत्र। अंबिका यंत्र का जो मंत्र है वो अपने आप में चमत्कारिक है। सतोगुणी काल का 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार, है ना। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, अगर इनका सहारा लेंगे आप तो आपके घर में इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती। देखिए, फिर भी मैं कहूँगा आप 1-2 महीना जो मैंने उपाय बताए हैं, गायत्री मंत्र की 5 माला, जैसे जल से बताइए, गाय के गोबर के कंडे से गाय के कंडा जला करके वो धुनी बताइए, आप करके देखो। अब आज समय क्या आ गया, कोई करना नहीं चाहता। आपने देखा ना चारों तरफ कैसे कैसे भीड़ लग रही है, मेले लग रहे हैं, मतलब करना कोई नहीं चाहता। बस हमें करना कुछ ना पड़े, सब कुछ मिल जाए। कोरे कागज पे लिख लीजिएगा, अपना उद्धार। आप जिस घर में रहते हैं ना, वहाँ छोटा सा आपने पूजा घर बनाया हुआ है, आपका उद्धार उस पूजा घर से हो सकता है, कहीं भी भटकने से नहीं होगा। इसलिए मैं सनातन धर्म के नाते अपने सभी बच्चों को, अपने सभी पाठकों को, साधकों को, दर्शकों को रोज यही संदेश देता हूँ कि बेटा, अपने जो आपके घर में पूजा है ना, भगवान है वो वहीं है, आप उन्हें बहुत अच्छे से मानना शुरू करें, अपना गुरु मंत्र लें, गुरु दीक्षा लें, बहुत अच्छे से उनकी पूजा करनी शुरू करें, आपको लाभ मिलता ही चला जाएगा और परमानेंट लाभ मिलेगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, प्रयास पूरा कर रहा हूँ, हालांकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आपको नई राशि के उपाय नहीं दे पाया, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत शीघ्र मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आज रात में ही कुछ तैयारी करूँ आप सबके लिए और मैं प्रस्तुत कर दूँ आपको कल तक, क्योंकि मेरे ऐसे खास दर्शक हैं जो राशि के उपाय के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। तो कुछ ना कुछ मैं आपके लिए रास्ता
निकालूंगा। मुझे ध्यान है, मैंने आपसे वादा किया था 4-5-6 रोज पहले, लेकिन कार्य में बहुत बिजी रहा, इसलिए थोड़ा सा क्षमा का प्रार्थी हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।